आज के समय का सबसे कठिन प्रश्न यही है कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, संक्रमण से कैसे मुक्त रह सकते हैं। तो क्या केवल एक्सरसाइज करके या कुछ प्राणायाम के अभ्यास से या अच्छा खाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं? रह सकते हैं, पर पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में काफी परिवर्तन करना होगा। यह परिवर्तन हम धीमे धीमे करेंगे, लेकिन हमें यह देखना होगा कि हम दिन भर में क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, कौन सी मूवीज देखते हैं, कितने बजे सोते हैं, क्या खाना खाते हैं, खाना खाते समय हमारे विचार कैसे रहते हैं, हम किस तरह से नहाते हैं, हमारे व्यायाम करने की शैली क्या है। जीवन शैली में बहुत सारे छोटे छोटे परिवर्तनों की जरूरत है, जिसके माध्यम से हम अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसी में से एक छोटा सा परिवर्तन है कि हम वायु तत्व का किस तरह प्रयोग करते हैं। ऋग्वेद में वर्णन है, यददो माते गहे मृतस्य निर्गितः तदोने देहि जीवते। हे वायु तत्व, आपके पास जो अमृत का खजाना है उसमें से कुछ हमें दे दे, जिससे हम दीर्घायु को प्राप्त हो सके। मेडिकल साइंस में और रिसर्च के से यह सामने आया है कि वायु तत्व के प्रयोग से सुबह टहलने से हमारे शरीर में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। हमारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं, हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहता है। लेकिन हम जिस तरह से टहलते हैं उसमें हमें बहुत सारे बदलाव लाने की जरूरत है। वेदों में यह वर्णन है कि हमारे शरीर में मुख्य 5 प्राण होते हैं: प्राण, अपान, समान, व्यान व उदान। जब हम वायु तत्व का अच्छे से प्रयोग करते हैं तो ये 5 प्राण शुद्ध होते हैं, संतुलित होते हैं। इन सब वायु के अलग अलग कार्य हैं, जैसे कि अपान वायु का कार्य एक्सक्रीटरी सिस्टम व रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखना व उसके कार्यों को ठीक तरह से करना होता है। उसी तरह समान वायु का कार्य डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना होता है। प्राण वायु का कार्य हृदय क्षेत्र को स्वस्थ रखना, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्वस्थ रखना होता है। और उदान वायु का कार्य गले से ऊपर के सभी अंगों को और मस्तिष्क के कार्य को ठीक से करना होता है। व्यान वायु जो पूरे शरीर में चलती रहती है, उसका कार्य रक्त के परिसंचरण को ठीक करना होता है। इस तरह ये 5 वायु यदि संतुलित है और शुद्ध है तो हम एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम वायु चिकित्सा का प्रयोग करते हैं तो हमारी ये सभी वायु संतुलित होती है। तो वायु से हम किस तरह से चिकित्सा करें? टहलते तो हम सभी को ही है, लेकिन उसमें छोटे छोटे बदलावों की जरूरत है। जैसे कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में टहलना चाहिए, या ब्रह्म मुहूर्त के आगे व पीछे 1-2 घंटा सुबह 6 बजे के पहले हमें टहलना चाहिए। टहलते समय शरीर में कम से कम कपड़े होने चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम कपड़ों से अपने शरीर को ढांक लेंगे, हमारी त्वचा ढक जाएगी। और जिस तरीके से हम नाक से सांस लेते हैं, उसी तरह हमारी त्वचा भी सांस लेती है और बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालती है। तो यदि हमारी त्वचा भी स्वस्थ रहेगी तो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स अच्छे से बाहर निकल सकेंगे। ढीले कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने, टहलते समय फुटवियर का प्रयोग न करें। खाली पैर टहलने से व घास में जब टहलते हैं तो हमें पृथ्वी तत्व की भी प्राप्ति होती है, जिससे हमारा शरीर मजबूत होता है। नदी के किनारे टहले, वहाँ टहले जहाँ शुद्ध वायु है। मौका मिले तो जंगल में जाकर कुछ समय बिताएं। 2-3 दिन का समय निकालें, सुबह व शाम जंगल में टहलें, क्योंकि जंगल में आने वाली खुशबू, जड़ी बूटियों की खुशबू, वृक्षों की, फलों की खुशबू, जो एसेंस है, वह हमें शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ करती है। इसकी खुशबू से
हमारे शरीर में नेचुरल किलर सेल्स का निर्माण होता है, जो कि वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में हमारी मदद करती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इस तरह यदि हम छोटे छोटे बदलाव करें और जिम न जाकर खुली हवा में श्वास लें, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता निश्चित रूप से बढ़ेगी। आइए जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाएं। खुली हवा में टहलते समय सजग श्वसन करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। चलते वक्त 7 कदम सांस लें, 4 कदम सांस रोकें व 7 कदम श्वास छोड़ें। धन्यवाद। नमस्कार।